नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल केयू टीवी में। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार जो पक्षी जीव जंतु होते हैं वो हमारे वातावरण को स्वच्छ बनाते हैं। हमारे आसपास पक्षियों का होना उतना ही जरूरी है जितना हमारे जीवन में पीने के लिए जल और खाने के लिए भोजन होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, आज हम जिन 5 पक्षियों के बारे में बात करने वाले हैं, अगर ये पक्षी आपकी छत पर आकर आपका दाना खा जाएं या पानी पी जाएं, तो आपके साथ कुछ ऐसा होगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। माना जाता है कि ये 5 पक्षी किस्मत वाले व्यक्ति के घर पर ही आकर दाना खाते हैं। बड़ा भाग्यवान होता है वो व्यक्ति जिसके घर पर आकर ये पक्षी स्वयं भोजन करें। इस पक्षी को देखने पर उसे मारे नहीं, बल्कि आप अपने आप को बहुत ही खुशकिस्मत समझें। ये पक्षी आपके जीवन में सौगात लेकर आएगा। धन की देवी माता लक्ष्मी को साथ लेकर आता है। इस पक्षी को देखना मतलब स्वयं विष्णु को देखना माना गया है। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि राजा दशरथ के घर जब ये पक्षी आया था, तब उन्होंने स्वयं इस पक्षी को भोजन कराया था। अगर आपके घर में ये पक्षी आ जाए तो आप समझ लें आपके घर में साक्षात देवी देवता का वास होने वाला है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को जरूर दबाइएगा और सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में लिखें जय माता लक्ष्मी। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं नीलकंठ की। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि नीलकंठ भगवान शिव का प्रतीक माना जाता है। बहुत कम लोग जानते हैं वो जिनकी छत पर आकर स्वयं नीलकंठ आकर बैठ जाए और दाना पानी पी जाए। नीलकंठ एक ऐसा पक्षी है जिसको देखने पर स्वयं व्यक्ति के सभी कष्ट समाप्त हो जाते हैं। नीलकंठ जब आपके घर पर आकर बैठ जाए तो उसे दाना पानी अवश्य डालें, और अगर ये दाना पानी खा जाए तो समझो आपका भाग्य उदय होने वाला है। पहली बात तो ये बहुत ही कम लोगों के घर पर छत पर आकर बैठता है। किस्मत वाले होते हैं वो लोग जिनकी छत पर आकर नीलकंठ बैठ जाए। उसे साक्षात शिव का अवतार माना गया है। ये पक्षी आपको जहाँ भी दिखे इसे भूल कर भी ना मारें, नहीं तो आपको भगवान शिव के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, वेद पुराण के अनुसार माना जाता है कि कौवा अगर आपकी छत पर आके बैठ जाए और आपका दाना पानी खा जाए तो समझो आपके साथ कभी बुरा नहीं होगा। जिसके घर पर आपके घर में कभी किसी की अकाल मृत्यु नहीं होगी और कौवे को दाना पानी खिलाने से व्यक्ति की मृत्यु टल जाती है। जो व्यक्ति कौवे की सेवा करता है तो उस व्यक्ति के गुण अनंत काल तक कौवा गाता रहता है। कौवा जब आपकी छत पर आकर बैठ जाए तो उसे भगाए नहीं, बल्कि उसे दाना पानी खिलाएं, क्योंकि कौवे को पितरों का प्रतीक माना गया है। कौवे की सेवा करना मतलब स्वयं शनि महाराज की सेवा करना माना गया है। इस पक्षी को खुश करने पर राहु केतु भी शांत हो जाते हैं। शनि देव की असीम कृपा प्राप्त होती है। कौवा शनि देव का वाहन है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि जो गौरैया या चिड़िया होती है उसे भगवान राम के घर भी देखा गया है। शास्त्रों में इसका वर्णन विस्तार से मिलता है। राजा दशरथ स्वयं इसे लक्ष्मी का प्रतीक मानते हैं। गौरैया चिड़िया का घर में आना साक्षात लक्ष्मी का आना माना गया है। माना जाता है कि जब ये पक्षी आपके घर पर आपका दाना पानी खा जाए तो समझो आपके घर में माता लक्ष्मी का वास होने वाला है। इस पक्षी का घर में घोंसला बनाना अत्यंत मंगलकारी माना गया है। समझो आपके ऊपर कभी कोई संकट नहीं आएंगे। किस्मत वाले होते हैं वो लोग जिनके घर पर गौरैया आकर बैठ जाए तथा घोंसला आदि बना ले। ऐसे व्यक्ति का भाग्य उच्च स्थिति में बना रहता है। गौरैया चिड़िया की आवाज सुनना भी शुभ माना जाता है। यह वातावरण को स्वच्छ बनाती है। दोस्तों, घर में कबूतर का आना भी शुभ माना जाता है। जिस व्यक्ति के घर पर आकर कबूतर बैठ जाए और दाना पानी पी जाए तो समझो उसका भाग्य उदय होने वाला है। साथ ही साथ अब आपके जीवन में कुछ बदलाव होने वाले ही। कबूतर का घर में घोंसला बनाना भी शुभ माना जाता है। यह पक्षी जब किसी के घर पर आता है तब अच्छे भाव से ही आता है। दोस्तों, घर में सवेरे सवेरे जब उल्लू आकर बैठ जाए तो समझो साक्षात आपके घर में देवी लक्ष्मी का वास होने वाला है। माता रानी उल्लू पर सवार होकर आपके घर में अब निवास करने वाली हैं।
ऐसे में उल्लू को गलती से भगाए नहीं। सवेरे सवेरे उल्लू का आना अत्यंत मंगलकारी माना गया है, क्योंकि उल्लू माता लक्ष्मी का वाहन है। लेकिन याद रहे, रात के समय जब घर में उल्लू आता है तो ये अशुभ संदेश ही लेकर आता है। ऐसे में इसे शुभ नहीं माना जाता। इससे यह पता चलता है कि अब आपके ऊपर कर्ज बढ़ने वाला है, आपका पैसा खर्च होने वाला है। दोस्तों, अब बात करते हैं उन पक्षियों के बारे में जो आपके लिए शुभ नहीं है। इनके द्वारा घर में आने पर व्यक्ति कंगाल हो जाता है, उसका सर्वनाश हो जाता है। आइए जानते हैं दोस्तों, माना जाता है कि जो चमगादड़ होता है वो मनुष्य के लिए शुभ नहीं माना जाता। जब भी घर में आते हैं तब कोई ना कोई बड़ी अनहोनी साथ लेकर आते हैं। ये अपने साथ नकारात्मकता को लेकर साथ चलते हैं, और जहाँ पर इनका वास हो जाए समझो उस घर में प्रेत आत्माओं का वास हो जाता है। चमगादड़ व्यक्ति के ग्रहों का नाश करता है और नवग्रहों का नाश करता है। यह आपके किसी भी मांगलिक कार्य को बर्बाद कर सकता है। इसका घर में आना साक्षात मृत्यु को प्राप्त करना माना गया है। चमगादड़ तब घर में आता है तब अकाल मृत्यु को साथ लेकर ही आता है। ये आपका सर्वनाश करने आता है। ये परिवार को उथल पुथल कर देता है। चमगादड़ बुरे संदेश का प्रतीक माना जाता है। अगर आपके घर में चमगादड़ में निवास कर लिया है तो उसे तुरंत हटा दें, इसी में आपकी भलाई है। चमगादड़ मनुष्य के लिए हमेशा बुरे स्वभाव से ही आता है, इसे आप अपने लिए कभी लकी ना समझें। दोस्तों, टिटहरी जो होते हैं वो अपना घोंसला जमीन पर बनाते हैं, खेत खलियान में अपने अंडे देते हैं और अपने बच्चों का पालन पोषण करती हैं। टिटहरी कभी मनुष्य के छत पर गलती से भी आकर नहीं बैठती हैं, लेकिन अगर अचानक से टिटहरी आपकी छत पर आकर बैठ जाए तो समझो भूकंप आने वाला है या आपके साथ कुछ बुरा होने वाला है। टिटहरी यूं ही किसी की छत पर आकर नहीं बैठती हैं। वैज्ञानिक भी मानते हैं कि टिटहरी का छत पर आना मतलब भूकंप का आना माना गया है। टिटहरी अपनी इंद्रियों के द्वारा पहले ही पहचान लेती है कि धरती में कंपन हो रहा है और वो डर के मारे छत पर आकर बैठ जाती है। इसलिए घर में टिटहरी का आना शुभ नहीं माना जाता। दोस्तों, घर में चील का आना अथवा बाज का आना शुभ माना गया है। दोस्तों, किस्मत वाले होते हैं वो लोग जिनके घर पर आकर चील या बाज आकर बैठ जाए। इनके द्वारा घर पर आने पर आपको समझ लेना चाहिए कि आपको धन की प्राप्ति होने वाली है। इन्हें गलती से भी भगाए नहीं, बल्कि आप अपने आप को भाग्यशाली समझें। अक्सर कई लोग बाज और चील को अशुभ मानते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब किसी मनुष्य के घर पर आकर चील और बाज आकर बैठ जाते हैं तब उसका भाग्य उदय हो जाता है। यह पक्षी आपके लिए कोई शुभ समाचार ही लेकर आते हैं। दोस्तों, कौन से पक्षी पालना शुभ माना गया है, आइए जानते हैं। घर में तोता पाला जा सकता है, शुभ माना गया है। ऐसे में आप कबूतर भी पाल सकते हैं, अच्छा माना गया है। घर में खरगोश पाल सकते हैं, सफेद चूहे पाल सकते हैं। गाय पालना मंगलकारी माना गया है। इससे व्यक्ति के नवग्रह शांत हो जाते हैं। जन्मों जन्मों तक व्यक्ति को पुण्य की प्राप्ति होती है। घर में मुर्गा पाला जा सकता है, ये आपकी सुबह को सुगम बना देते हैं। घर में चिड़िया पाली जा सकती है, बकरी घोड़ा पाला जा सकता है, भैंस आदि पाली जा सकती है। घर में सफेद हंस पाला जा सकता है, बहुत ही शुभ माना गया है। इससे घर में माता लक्ष्मी का वास होगा। हिंदू धर्म में घर में बिल्ली नहीं पाली जाती, शुभ नहीं मानी जाती। बिल्ली आपके परिवार का हमेशा बुरा चाहती है। बिल्ली से अच्छा आप अपने घर में कुत्ता पाल सकते हैं। कुत्ते को खाना खिलाने से व्यक्ति के सभी दोष खत्म हो जाते हैं। कुत्ता नवग्रहों को शांत करता है। दोस्तों, अगर आप वाकई में माता लक्ष्मी को अपने घर बुलाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें, माता लक्ष्मी आपका स्वागत है। हमारे घर में माता रानी के लिए एक लाइक तो बनता ही है। धन्यवाद दोस्तों।